नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और जो पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची तथा समानार्थी शब्द देख लिए हैं, उनके बीच क्या भेद होता है वह भी देख लिया है। तो अब जो क्लास चल रही है वो होगी विलोम की, क्योंकि पर्यायवाची तथा समानार्थी शब्दों को समझने के बाद विलोम शब्दों को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में अधिकतर अन प्रत्यय का अवश्य ध्यान रखना। इसका उपयोग बहुत से शब्दों में होता है। अन, अ, वि ये जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम विलोम बना सकते हैं। वो किस प्रकार बनाएंगे, और इसमें यह तो ध्यान रखना ही है कि उपसर्ग का ध्यान रखना। अब यदि कोई शब्द तत्भव है, तत्भव और तत्सम शब्द में क्या अंतर होता है? तत्भव तथा तत्सम। यहाँ तत्भव शब्द जो संस्कृत से लिए गए शब्द है, जो संस्कृत से लिए गए शब्द है वह तत्भव होंगे। और जो हिंदी से लिए गए, हिंदी में जो शब्द नए हैं, संस्कृत के शब्दों को तोड़कर जिन्हें हिंदी में परिवर्तित किया गया है, वह शब्द तत्सम होंगे या नहीं, यह सबको याद होगा। तो क्या करेंगे? तत्सम शब्द तथा तत्भव शब्द, यदि शब्द तत्भव दिया हो, यदि शब्द तत्भव दिया हो तो उसका विलोम भी तत्भव ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि उसका विलोम तत्सम हो जाए। वो किस प्रकार से? जहां यहां पर दिया हुआ है अमावस्या, तो इसको पूर्णिमा किया है। अवनति को उन्नति किया है। पीछे का शब्द बदला नहीं गया है, पीछे का शब्द बदला नहीं गया है। उन्नति और अवनति हो गया, तो शब्द को तत्सम का तत्सम ही रहा, शब्द तत्भव नहीं हुआ। अवनति, उन्नति को क्या कहते हैं हम? जिसका उन्नति, जिसकी उन्नति हुई हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, तत्सम को तत्भव में मत बदलना विलोम करते समय। और अन प्रत्यय का उपयोग करते हैं उसके लिए कि तत्सम को तत्भव में ना बदला जाए। तो वर्णमाला के क्रम अनुसार मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं। कौन से? वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जो अ से लेकर ग तक जाएंगे। अक्षत पहला शब्द लिखा है, अक्षत। अब यहाँ शब्द तत्भव शब्द है, अक्षत, तो इसे तत्भव ही रखना है। और कौन सा उपसर्ग लगाया है? अ उपसर्ग को प्रतिस्थापित करके वि उपसर्ग लगाया है। तो यह नोट करना, अ उपसर्ग का विलोम उपसर्ग कौन सा होगा? तो ये नोट कर लेना, वि होगा। अ उपसर्ग का विलोम वि होगा। तो यहाँ अक्षत है, तो यहाँ क्या होगा? विक्षत होगा। अंकुश, अप्रत्यय का विलोम नि प्रत्यय, निरंकुश। अंकुश को अप्रत्यय को हटाकर नि प्रत्यय लगा दिया गया, उपसर्ग लगाया। अ उपसर्ग को हटाकर नि, यह भी लिख लेना, या डायरेक्टली लिख लेना वि नि। जितने भी बता रहा हूं उस प्रकार से लिखना, ताकि आपको अधिक शब्द ना पढ़ने पड़े। केवल एक स्वर या एक व्यंजन से 5 या 10 शब्द पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। बाकी शब्दों को आप खुद से बना सकते हो। अवरोह को आरोह कहेंगे। यहाँ आरोह का विलोम अवरोह होता है, आरोह का विलोम अवरोह होता है। तो आरोह ये तो एक पूर्ण शब्द है। अब इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया? अ उपसर्ग लगाया। आरोह को अवरोह कर देंगे,
अवरोह कर देंगे। आरोह मतलब कि धारा की दिशा में, अवरोह मतलब धारा की विपरीत दिशा में। जब मैथ्स में नाव धारा का पढ़ाते हैं चैप्टर तो उसमें आता है आरोह धारा की दिशा में, अवरोह धारा की विपरीत दिशा में। अनभिज्ञ जिसे कुछ नहीं आता हो, अनभिज्ञ, विज्ञ, यहाँ जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ शब्द में हिंदी वर्णमाला में ज्ञ शब्द का पूर्ण अर्थ होता है ज्ञानी। जो पुरुष ज्ञानी हो उसे ज्ञ कहते हैं। यह पूर्ण शब्द है ज्ञ। एक अक्षर का कोई शब्द है तो वह ज्ञ है। कौन सा? ज्ञ। तो अनभिज्ञ जिसे कुछ नहीं आता हो, अभिज्ञ और विज्ञ जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, यहाँ ज्ञ भी लिख सकते हैं। होगा अधम, यह मैंने पर्यायवाची में पढ़ाया है। किसका पर्यायवाची होता है अधम? तो कहेंगे नीच आदमी का, दुष्ट आदमी का, दुराचार आदमी का। तो मैं क्या यहाँ पर अधम जो नीच का उल्टा होता है अच्छा कर दूंगा? क्या नहीं करूंगा। अच्छा क्यों नहीं किया मैंने? उत्तम क्यों किया? क्योंकि यहाँ शब्द तत्सम है तो यहाँ भी शब्द तत्सम होना चाहिए। यहाँ उधम है तो उत्तम होगा। शब्दों का ध्यान रखें। अगर यहाँ उधम का मैं अच्छा कर देता तो वह गलत हो जाता। क्यों होता? क्योंकि अच्छा शब्द तत्भव शब्द हो जाता, इसलिए। अर्वाचीन जो नवीन हो। अब मैं प्राचीन का विलोम नवीन तो नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्राचीन एक तत्सम शब्द है, अर्वाचीन भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ तत्भव शब्द क्या होगा? प्राचीन का तत्भव होगा नवीन, लेकिन नवीन का विलोम भी तत्भव ही होगा। तो पुराना। समझ में आया? जो हिंदी वर्णमाला में आधुनिक शब्द है, नवीन, पुराना, जो हम बोलते हैं, और ये जो शब्द है प्राचीन और अर्वाचीन, ये शब्द तद्भव। किस प्रकार से? ध्यान देना एक बार कि संस्कृत से जो शब्द सीधे लिए गए हैं उन शब्दों को तद्भव में डाल दिया जाता है। जो हिंदी आधुनिक हिंदी के हैं उन्हें तत्सम में डाल दिया जाता है। तो अर्वाचीन और प्राचीन सेम शब्द है, इसका अर्थ बस विलोम करना है, इसलिए प्राचीन के आगे अप्रत्यय लगा दिया गया है। अवप्रत्यय लगा दिया गया। उन्नति को अवनति करेंगे, उन्नति को अवनति कहेंगे। उसी प्रकार अमावस्या, अब अमावस्या और पूर्णिमा, यह जो शब्द है, यह जो शब्द है अमावस्या और पूर्णिमा, इनको ध्यान रखना। जब चांद पूर्णिमा से पूर्णिमा, जब चांद पूरा श्वेत हो, और अमावस्या जब चांद पूर्ण काला हो। जब पूर्ण काला रहता है, जब काला होना स्टार्ट होता है वो श्वेत से काले की ओर, जब चांद का क्रम स्टार्ट होता है तो उसे कौन सा पक्ष कहते हैं? तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष, सॉरी, उसे शुक्ल पक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि अंधकार की तरफ जा रहा है। तो अंधेरे को या शाम रंग को क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। और जब वो उजाले की तरफ आएगा तो उसे क्या कहेंगे? एक बार बताना। शुक्ल पक्ष। शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत, शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा या नहीं होगा? ठीक है। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। अमावस्या अंधकार का प्रतीक है, पूर्णिमा प्रकाश का प्रतीक है। अवनति, अब यहाँ से अव प्रत्यय हटाएंगे, अव उपसर्ग हटाएंगे तो उन्नति हो जाएगा। अवनति, उन्नति।
यहाँ अगर आपने उपसर्ग पढ़े होते तो पता चलता यहाँ उ क्यों आया, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। आज्ञा पालन, अवज्ञा होगा, बताया था पहले। आगमन, आगमन का प्रस्थान। आर्द्र का शुष्क होगा, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, शुष्क का अर्थ होता है सूखा, तो गीला का विपरीत सूखा होगा। क्या होगा? गीला का विलोम सूखा होगा, लेकिन आर्द्र का विलोम सूखा नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना, आर्द्र का विलोम सूखा नहीं होगा। आर्द्र का विलोम केवल और केवल शुष्क होगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव का ध्यान रखना है। तत्सम और तद्भव का ध्यान रखना है। आर्द्र तद्भव और गीला तत्सम हो गया। आडंबर, आडंबर मतलब कि ढोंग, मतलब कि दिखावा करना। तो जो ढोंग करता है वो तो ढोंगी हो गया, जो दिखावा नहीं करता वो तो सादा इंसान हो गया, तो सादगी होगा। आडंबर को सादगी कहेंगे। आशीष, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद और आशीष का विलोम होगा अभिशाप। होगा या नहीं? होगा। आनंद, आनंद, मुझे अत्यंत आनंद आ रहा है, तो उसका होगा विषाद। विषाद, जब आनंद नहीं आता है, दुख मत समझ लेना, जब आनंद नहीं आता है, आप कहते हो मैं बोर हो रहा हूं, उसे विषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं। आनंद का विपरीत हो जाएगा विषाद, याद रहेगा। आय, मेरी जो आय है उसका जस्ट विपरीत जो मेरे पास से जाएगा। आने वाला, जाने वाला, तो आने वाले को आय कहते हैं, जो आने वाली पूंजी है उसे आय कहेंगे, और जो जाने वाली पूंजी है उसे व्यय कहेंगे। होगा। आशा, किसी से आशा रखना, किसी से उम्मीद रखना, उसका होगा निराशा। यहां पर नी उपसर्ग लगाया गया है, जो कि यहां बताया गया है। आपत्ति, अब यहां पर आपत्ति का संपत्ति क्यों आया? आपत्ति का विलोम संपत्ति क्यों लिखा गया है? लेकिन संपत्ति तो धन को कहते हैं, पूंजी को कहते हैं, आपत्ति तो दुख को कहते हैं। लेकिन मैंने जब ऐश्वर्य शब्द पढ़ाया था, ऐश्वर्य शब्द पढ़ाया था, तो धन का पर्यायवाची ऐश्वर्य होता है, और ऐश्वर्य का पर्यायवाची संपत्ति होगी या नहीं? तो ऐश्वर्य मतलब सुख, तो सुख का दुख होगा या नहीं? अब ये मत सोचना कि आपत्ति का संपत्ति नहीं होगा, इसे स्टार कर लेना, आपको बहकाने के लिए पेपर में डाल सकता है। आमिष, जो मांस खाता हो। आमिष कौन है? जो मांस खाता हो। तो निरामिष होगा कि नहीं? होगा। अब यहां मैंने शाकाहारी लिखा है, क्यों लिखा है? केवल समझाने के लिए, लेकिन यहां शाकाहारी का विलोम तो मांसाहारी होगा या नहीं? क्योंकि शब्दों को तद्भव का तद्भव रखना है, तत्सम का तत्सम रखना है। मांसाहारी, शाकाहारी, आमिष, निरामिष, ये संस्कृत से आ गए तत्भव शब्द, और तत्सम शब्द मांसाहारी और शाकाहारी हो जाएगा। इष्ट, जिसे हम मानते हैं, तो अनिष्ट होगा कि नहीं? जिसे हम नहीं मानते हैं, अ उपसर्ग जहां भी लग जाता है तो न का भाव उत्पन्न होता है। अ उपसर्ग जहां भी लगता है तो न का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि सभी परिस्थितियों में होगा, सभी परिस्थितियों में नहीं होगा। इति श्री, पहले
3 बार इस शब्द को बता चुका हूं। इति श्री मतलब कि समाप्ति, और श्री गणेश मतलब कि किसी कार्य का उद्घाटन करना, मतलब इप्सित, इप यहां पर आधा है, इप्सित और अनिप्सित, इप्सित और अनिप्सित। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यह याद रख के गूगल सर्च करके देखना एक बार। इप्सित शब्द का अर्थ क्या होता है? इहलोक। यहाँ जो इह शब्द है यह अहमवाचक शब्द है, मतलब कि हमारा लोक, जहां हम रहते हैं यह हो जाएगा। और जहां हम नहीं रहते हैं, जो अपना नहीं है, उसे क्या कहते हैं? पराया। तो उसे क्या कहेंगे? परलोक। इह यानी अपना, पर यानी पराया, इहलोक परलोक। यहाँ इह के पीछे कोई भी शब्द हो उसके आगे पर लगेगा, इह का विलोम पर हो जाएगा। यहाँ इहलोक है तो यहाँ परलोक हो जाएगा। उग्र, उ से देखते हैं। उग्र जो अत्यंत ही क्रोधी व्यक्ति है, जो अत्यंत ही क्रोधी व्यक्ति है, जो आतंकी व्यक्ति है, कह सकते हैं। सौम्य, सौम्य क्यों कहेंगे? जो विनम्र स्वभाव का है, जो विनम्र स्वभाव का है वही तो सौम्य होगा ना। उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब ऊपर निवास करना, मतलब कि ऊपर निवास करना। निःश्वास मतलब कि नीचे निवास करना। होगा या नहीं? उज्जवल, उज्जवल वो होता है जो चमकता हो, जो चमकता हो। तो धूमिल मतलब कि धूल जैसा, चमकता नहीं है वो तो धूल जैसा ही होगा ना, तो धूमिल होगा या नहीं? उदयाचल, उदयाचल, अब यहां पर अचल शब्द आ रहा है या नहीं? उदय को अलग निकाल दिया जाए तो अचल हो रहा है। अचल का अर्थ होता है पर्वत, तो जो उदय के समय पर्वत होता है, उदय जब सूर्य उदय होता है उस समय का पर्वत, तो उसका विलोम पर्वत, उसके जस्ट पीछे वाली साइड का। यहाँ उदय होता है, यहाँ अस्त होता है, तो अस्त वाली साइड का पर्वत अस्ताचल होगा या नहीं? तो उदय का उल्टा अस्त होगा या नहीं? होगा। इस दिशा में उदय, इस दिशा में अस्त, तो उदयाचल और अस्ताचल। उत्थान किसी चीज का उत्पन्न होना, किसी साम्राज्य का उत्पन्न होना, किसी साम्राज्य का प्रसार होना। तो पतन क्या हो जाएगा? उस साम्राज्य का विघटन, पतन हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा, होगा या नहीं? उत्थान का पतन हो जाएगा। उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण होगा। जब कोई भी चीज उन्मूलित होती है तो उसे रोपित भी करना आवश्यक है। उदय का अस्त हो जाएगा, अभी समझाया था। रिजु, रिजु क्या होता है? सबसे पहले तो आपने एक शब्द सुना होगा रिजु रेखीय, रिजु रेखीय मतलब कि एक सीधी रेखा में यह रिजु रेखीय वक्र प्राप्त होता है। तो रिजु रेखीय, अब रिजु रेखीय तो सीधा हो जाएगा, और वक्र का अर्थ होता है घुमावदार। तो रिजु रेखीय सीधा हो गया, ये टेढ़ा हो गया। तो रिजु का अर्थ उल्टा क्या होगा? वक्र होगा। यहां उल्टा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये तद्भव शब्द है, यह भी तद्भव शब्द होगा। तत्सम क्या होगा? सीधा उल्टा। रित पहले भी बताया है, रित को सत्य कहते हैं, जब पर्यायवाची लिखाया था तो रित को सत्य कहते हैं। तो अनरित को क्या कहेंगे? अनरित, अ उपसर्ग लगाया है,
रित को अनृत कहेंगे या नहीं? अनृत झूठ हो जाएगा। ये तत्भव है, ये तत्भव है। सत्य तत्सम है तो झूठ भी तत्सम होगा या नहीं? तो यहाँ दो शब्द है, सत्य का झूठ होगा और रित का अनृत होगा। यह इसलिए लिखा गया है पीछे क्योंकि आपको समझ में आए कि विलोम किस प्रकार लिखे जा सकते हैं। ये एम्य शब्द लिखा है, अब इसका शब्द भी आपको ढूंढ कर लाना है आपके लिए होमवर्क। एम्य, इसका विलोम, ये तत्भव शब्द है तो तत्भव ही विलोम लाना। ऐच्छिक, जो इच्छा से किया गया हो, ऐच्छिक, तो अनैच्छिक होगा। ऐच्छिक बिना प्रयास के अनैच्छिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक उसका होगा अनैतिहासिक। यहाँ पर विशेष ध्यान यह रखना है जब विलोम लिखने जाओ तो विलोम में भी वर्तनी घुसेड़ देता है। कैसे? जैसे कि अनैतिहासिक, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक बहुत सारे दे देगा चारों ऑप्शन में, इसका विलोम है तो शब्द ही बहुत सारे अशुद्ध दे देगा तो शुद्ध शब्द देखना रहेगा। यहाँ ए दीर्घ ए है, ये दीर्घ ए है, ऐसा कभी ए नहीं होता है। दीर्घ ए ऐसा कभी ए नहीं होता है। लघु ए होगा तो ऐसा और दीर्घ ओ होगा तो इसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। दो मात्रा मत लगा देना, याद रखना। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। अब जब यहाँ ए को प्रतिस्थापित कर दिया उपसर्ग ने तो यहाँ ए का दीर्घ रूप दिखाई देगा या नहीं? अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐश्वर्य, यहाँ आपत्ति संपत्ति, संपत्ति को क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का अर्थ ना बदलते हुए, इसे तत्भव से तत्सम ना करते हुए अप्रत्यय लगा दिया जाएगा तो अनैश्वर्य हो जाएगा। होगा या नहीं? एकत्र और विकीर्ण। विकीर्ण शब्द आरएसएस में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं संघ एकत्र, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। संघ विकीर्ण कहते हैं तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो एकत्र का अर्थ हो जाएगा इकट्ठा करना, विकीर्ण का अर्थ हो जाएगा बिखेरना। सही होगा, क्योंकि यहां अगर मैंने बिखेरना लिख दिया तो विलोम नहीं होगा। विलोम तो है परंतु उचित विलोम होना चाहिए, जो उचित हो। जहां तत्भव है तो तत्भव शब्द होना चाहिए। ओजस्वी, जिसमें अत्यधिक तेज हो वही तो ओजस्वी होगा। हनुमान जी पवन के ओजस्वी पुत्र है, मतलब कि वह अत्यधिक तेजवान पुत्र है। तो तेज को विलोम करेंगे तो नी उपसर्ग का लगेगा कि नहीं? यहाँ अ पहले से ही था ओ, तो निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज होगा या नहीं? औचित्य को अन प्रत्यय लगाए, अन उपसर्ग लगाएंगे। अन, ये जो उपसर्ग है अ, वी, नी और अन, यह विलोम में अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। औचित्य को हम लिखेंगे अनौचित्य, करुण को हम लिखेंगे निष्ठुर, कर्कश को हम लिखेंगे मधुर। अब यहां देखा जाए कर्कश, कर्कश मतलब कि कड़वा, कठोर, तो मधुर होगा या नहीं? यहां कठोर लिखना उचित होगा या नहीं, एक बार बताइएगा। यहां मधुर का विलोम कठोर लिखना उचित होगा या नहीं, एक बार बताइएगा। होगा, क्योंकि शब्द की वर्तनी नहीं बदली है। मधुर, कर्कश और कठोर तीनों तत्सम शब्द है।
कलंक, कलंक को नी उपसर्ग लगाएंगे, कलंक के नी उपसर्ग लगाएंगे तो निष्कलंक होगा या नहीं। यदि इसे निष्कलंक लिखने में समस्या आती है तो आप दो बिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं, विसर्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं। निष्कलंक, निष्कलंक और निष्कलंक एक ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। जैसे कि निश्वास, तो यहां विसर्ग लगाया है, इसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, विसर्ग लगाया है तो विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं नी उपसर्ग के बाद। कपटी, निश्चल। अब इसे जरा आराम से एक बार पढ़ के देखा, नी हश्चल होगा या नहीं, निश्चल, तो यहां ह का बोध होता है, ह का बोध होता है, तो ह को प्रयुक्त करने के लिए विसर्ग लगाते हैं या नहीं। तो निश्चल एक बार खुद पढ़ के देखिएगा, जब समझ में आएगा कि ह का बोध होता है या नहीं। जिस प्रकार अंग्रेजी में आप कोई शब्द को साइलेंट कर देते हैं, नॉलेज, अब वहां क का बोध होता है या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार हिंदी में भी होता है कि यहाँ जो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है उसे दिखाना है तो विसर्ग लगाना तो होगा, विसर्ग लगाना तो होगा। कपटी का निश्चल, कपटी निश्चल जिसके हृदय में कोई छल ना हो। कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है छोटे पद वाला व्यक्ति, उसका ज्येष्ठ पद वाला होगा, वरिष्ठ व्यक्ति होगा तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ और वरिष्ठ हो जाएगा। कृष्ण का मतलब जिसका रंग काला या सांवला हो, शुक्ल यानी गोरा या सफेद, शुक्ल यानी गोरा या सफेद हो जाएगा। कोप, कोप को हम क्रोध कहते हैं, कोप का विलोम होगा कृपा, होगा या नहीं। कोलाहल, कोलाहल मतलब हो हल्ला करना, चिल्ला चोट करना, उसका होगा शांति, शांति बनाए रखना, हो जाएगा। खंडन मतलब कि बिखेरना, मंडल मतलब एकजुट करना, खंडन मतलब कि बिखेरना, मंडल मतलब कि एकजुट करना, होगा या नहीं। गगन, गगन को धरा कहेंगे। गणतंत्र, अब गणतंत्र को का विलोम राजतंत्र होगा, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। गहरा और छिछला, इसको समझे। गहरा, कहीं आप नदी पर गए तो आगे वाला जो पानी होता है वह होता है गहरा पानी, और जो किनारे पर होता है बिल्कुल इतना सा पानी उसे क्या कहेंगे, छिछला पानी। तो छिछला जिसकी गहराई अति अल्प हो, जिसकी गहराई अति अल्प हो वह होगा छिछला, और जो आगे अत्यधिक गहरा हो वह होगा गहरा पानी। गहरा का छिछला हो जाएगा। जड़, जिसकी मानसिकता स्थावर हो, जड़ को स्थावर कहते हैं, बताया था। जिसकी मानसिकता स्थिर हो, अचर हो, उसका विलोम चेतन होगा या नहीं। जिसके मन में चेतना जागी रहे तो चेतन जड़ का विलोम हो जाएगा। ज्योति को तम कहते हैं, म अगर पढ़ा जाए तो म होगा या नहीं। ज्योति को कहते हैं उजाला, म किसका प्रतीक है, अंधकार का, ये अंधकार का, इसे याद रखने की जरूरत होगी। तामसिक, जो असुरी विद्याओं का प्रयोग करे, असुरों की भांति व्यवहार करे, वह कौन होगा, तामसिक।
और जो असुरों के भांति नहीं सत्य के मार्ग पर चले वह सात्विक होगा या नहीं होगा? तिक्त मतलब कि जो तीखा हो, जो तीखा हो, तो तीखा का विलोम मधुर होगा या नहीं? मधुर और भी कर्कश में भी आया है, कर्कश का होता है कड़वा, यहां तीखा हुआ। तरुण, तरुण जो कि अभी किशोरावस्था में, नवीन है, युवावस्था में, उन्हें तरुण कहते हैं। और जो तरुण के बाद की अवस्था है उसे वृद्ध कहते हैं। तो तरुण का पर्यायवाची होगा वृद्ध। अब अगले पार्ट में देखते हैं।